ओके, गुड मॉर्निंग ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं आज की डिवोशन के लिए। दयालु और कृपालु परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं। तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, धन्यवाद आपकी दया, आपकी करुणा के लिए। हम पापियों से तूने प्रेम किया, हम सभी लोगों को नया जीवन दिया और बहुत ही यद का जीवन दिया। ये जीवन कभी समाप्त नहीं होगा, अनंत जीवन। धन्यवाद देते पिता, तेरी सामर्थ की वजह से हुआ, तेरी अनुग्रह की वजह से हुआ। आज जो कुछ भी हम लोग है तेरे अनुग्रह की वजह से। प्रभु, दिन प्रतिदिन आपकी मार्ग में, विश्वास में, धार्मिकता में, पवित्रता में और आपकी स्वभाव चरित्र में बढ़ने में हमारी मदद करो। धन्यवाद देते, हमें आपकी ज़रूरत है पिता, हमें आपकी साथ संगति की ज़रूरत है। इस धरती पर जब तक रहे प्रभु यीशु, तेरे नाम की महिमा करें। धन्यवाद देते, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे, दानियल का रक्षक, वो आपका रक्षक है, वो मेरा रक्षक है। दानियल का जो परमेश्वर था वो आपका भी परमेश्वर है। आप कहेंगे दानियल का जीवन में इतना परमेश्वर दया और इतना मदद क्यों किया? क्योंकि दानियल एक सच्चा परमेश्वर का दास था और दानियल परमेश्वर का भय रखता था और दानियल परमेश्वर के सिवा और किसी पर भरोसा नहीं करता था। इसलिए 6वां अध्याय में हम देखते हैं, यहाँ पर 19 वचन से लेकर 23 वचन में यहाँ पर खूबसूरत बात कहता है। भोर को पोप फाटते ही राजा उठा और सिंहों के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया। जब राजा गड्ढे के निकट आया तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा, शोक भरी, दुखी होकर, क्योंकि दानियल एक, बोलते ना, दानियल के अंदर एक परमेश्वर की आत्मा था और दानियल सच्चा व्यक्ति था और दानियल पर वो प्यार करता था और बहुत दुखी होकर दानियल को पुकार रहा, चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर का दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंह से बचा सका है? तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंह के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया। और हे राजा, तेरे सन्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। वचन 23 में, तब राजा ने बहुत आनंद होकर दानियल को गड्ढे में से निकालने को आज्ञा दी। अतः दानियल गड्ढे में से निकाला गया और उस पर हाकिम का कोई चिन्ह ना पाया गया, क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। अद्भुत है। तो आज हम लोग देखते हैं दानियल को किस तरह से बचाया परमेश्वर ने। दानियल को सिर्फ 3 बार प्रे करता था, उपासना रखता था, सिर्फ परमेश्वर के सामने झुका और किसी के सामने नहीं। राजा की आज्ञा को टाल दिया और परमेश्वर पे भरोसा किया। थोड़ी समय के लिए सोचिए आप कि दानियल के जगह पे आप हो तो आपका विचार, आपका निर्णय कैसा हो? और इस दानियल के वजह से पूरी उस राज्य में परमेश्वर की बढ़ाई होने लगी, परमेश्वर की महिमा होने लगी। राजा खुद दानियल के परमेश्वर की बढ़ाई करने लगा। शोक से आया, दुखी होकर आया था दानियल के पास। इसमें कहता है कि परमेश्वर की सुरक्षा के बारे में दानियल की गवाही सुस्पष्ट है। सुरक्षा के विषय में 7 बातें हम लोग देखते हैं यहाँ पर। 7 बातें बहुत ही, सबसे पहले अपनी सहायता में ईश्वरीय, क्योंकि परमेश्वर ने उसको सुरक्षा घेरा दिया था दानियल को। इसीलिए सिंह के मादे में दानियल, सिंह के मुंहों के बीच में, सिंहों के बीच में, देखिए, खूंखार शेर और उनके बीच में एक इंसान। कभी आप हम लोग देखें
शायद 4 साल 5 साल या 5 साल 6 साल पहले एक व्यक्ति चिड़ियाघर में शेर के मुंह में चला गया। मतलब शेर जो पिंजरा है उस पिंजरे में गिर गया। वो सेल्फी लेने के चक्कर में उस पिंजरे में गिर गया। तो वो रिक्वेस्ट कर रहा, हमको माफ करो, हमको माफ करो, हमको बचा लो, हमको मत खाओ। मगर वो शेर उसको खा दिया, मार डाला। परंतु हम यहाँ पर देखते हैं दानियल एक सच्चा भक्ति रखने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर का भय रखने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर से नित्य उपासना करता था और प्रे करता था। इसलिए परमेश्वर अपने दूत भेजकर सिंह के मुंह बंद रखा और दानियल सिंह के बीच में बढ़िया आराम कर रहा रात भर। सोचिए थोड़ी समय के लिए परमेश्वर किस तरह से दानियल की रक्षा की, कैसे उसकी सुरक्षा की घेरे में उसको रखा। उसी प्रकार आपको मुझे भी रखता है परमेश्वर। पर कई बार आप और मेरा निर्णय गलत होता है। दूसरी बात कहता कि लाभ में व्यक्तिगत, अपनी सहायता में ईश्वरीय, दूसरा लाभ में व्यक्तिगत। क्योंकि दानियल ने कहा मेरा परमेश्वर, ये व्यक्तिगत है, मेरा परमेश्वर ये व्यक्तिगत है, पर्सनल। मुझे और कोई परमेश्वर से जुदा नहीं कर सकता, परमेश्वर से मुझे कोई हटा नहीं सकता। ना लालच, ना ईर्ष्या, ना लोभ, ना ऐसा कोई चीज मुझे परमेश्वर से कोई जुदा नहीं कर सकता, कोई अलग नहीं कर सकता। वो मेरा व्यक्तिगत, वही मेरा लाभ है, वही सब कुछ है, व्यक्तिगत। तीसरा हम देखते हैं माध्यम में, स्वर्गदूत से माध्यम में, क्योंकि स्वर्गदूतों ने सिंह के मुंह बंद कर दिया। सिंह और दानियल, शेर और दानियल, स्वर्गदूत आए, शेर के मुंह बंद किए, दानियल आराम से रहा। समझ रहे? चौथी बात हम देखते हैं अपनी आशीषों में अनुकूल। दानियल के बचाव के 3 कारण दिए गए। दानियल के बचाव में इस अध्याय को अगर आप पूर्ण रूप से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। दानियल के बचाव में 3 कारण दिए गए। पहला, उसमें कोई दोष नहीं पाया गया। दूसरा, उसने राजा को कोई हानि नहीं पहुंचाया था, राजा को कोई हानि नहीं पहुंचाया, राजा को कोई गलत चीज में या राजा की ऐसे कोई बात, कोई भी हानि नहीं पहुंचाया, कभी नहीं। जब तक वो दास बनकर गुलामी में रहा, वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। ये 3 चीज उसके बचाव के दायरे में है। समझ रहे? 5वीं बात, अपने प्रतिफल में आनंद देने वाला, वो आनंद देने वाला, क्योंकि राजा का मन आनंद से भर गया। राजा कैसे बुला रहा था? शोक से, दुखी होकर, दानियल तेरा जीवित परमेश्वर तुझे जिंदा रखा क्या नहीं। सोचिए, बाद में राजा क्या हुआ? आनंद करने लगा। देखिए, अपनी प्रतिफल में आनंद देने वाला, क्योंकि राजा बहुत आनंदित हुआ जब उसने दानियल को सुरक्षा पाया। कई बार आप और मैं भी नहीं जानते, इस तरह की घटनाएं नहीं समझ पाते, परमेश्वर अद्भुत काम करता। आखिरी में हम देखते हैं अपने समापन में छुटकारा। जैसे आप समर्पित होते हैं आप परमेश्वर में, तो आपको छुटकारा देने वाला, क्योंकि दानियल गड्ढे में से निकाला गया। खुद राजा बोला उसको बाहर निकालो। जो राजा ने लोगों की बात सुनकर उसको गड्ढे में डाला था, सिंह के माथे में डाला था, गुंफा में डाल दिया था, उसको आप निकालने के लिए कहता। आखिरी बात हम देख, अपनी सेवा में निर्दोष सिद्ध, क्योंकि उसमें हानि का कोई चिन्ह नहीं पाया गया। उसने राजा को कभी हानि नहीं किया था, परमेश्वर को कभी दुख नहीं पहुंचाया, और अपनी जगह पे वो ईमानदार हमेशा रहा। इसीलिए ये कई बातें, दानियल का एक किताब अगर आप पढ़ते हैं तो दानियल के साहस को आप देख सकते हैं, अद्भुत है। और बाद में हम देखते हैं कि पूरे राज्य में सभी कोई दानियल के परमेश्वर की आराधना करने लगे। तो दानियल का रक्षक, आपका रक्षक, मेरा रक्षक, पूरी दुनिया का रक्षक है। आज जो कोई भाई परमेश्वर पर विश्वास करता, अपने आप को निर्दोष रखता, वचनों में बढ़ता, विश्वास रखता, वो इंसान एक दिन परमेश्वर की रक्षा कवच बनकर परमेश्वर खुद बचाएगा। सोचिए थोड़ी समय, जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते, यीशु मसीह परमेश्वर आपको उसी समय 2 सहायक भेजता, और वो है स्वर्गदूत।
आपके साथ हमेशा रहते हैं, आपको बचाते हैं। और जैसे हम बढ़ते हैं, परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमें सुरक्षित रखता है। समझ रहे? इसीलिए परमेश्वर के साथ सहभागिता में बढ़िए, उसके साथ आपका कोई दोष ना मिले, कोई हानि इस प्रकार की जहां पर भी आप काम करते हैं, ईमानदारी से करिए, विश्वासयोग्यता से, और परमेश्वर पे भरोसा रखिए। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं दानियल की तरह तू हमारा रक्षक परमेश्वर है। वही परमेश्वर है जो दानियल को शेरों के मुंह से बचाया। आज भी तू हमें शैतान की और ऐसे खतरनाक चीजों से तू बचाता है, कई सारी चीजों से तू बचाता है, शैतान की हर एक चाल से तू बचाता है। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं। आज परमेश्वर कहता है उसकी वचन में कि आत्मिक हथियारों को बांध, और वो है पवित्र बाइबल, विश्वास, धार्मिकता, सुसमाचार, अनंत जीवन, दुधारी तलवार परमेश्वर की वचन। हमें हमेशा वचनों में बढ़ना चाहिए। धन्यवाद देते प्रभु, प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो और अगुवाई करो, आत्मिकता में आपके साथ घनिष्ठता हो, आपकी पवित्रता में बढ़े। धन्यवाद देते यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। शुभ रहे दिन आपका। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।